मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबां मौन है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबां मौन है। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। दो शब्दों में सारे ज्ञान का, दो शब्दों में सारे ज्ञान का सारा सार समाया। वहाँ घर मैं वहाँ बाबा मेरा, वहाँ रे ड्रामा वहाँ भाग्य मेरा। वहाँ घर मैं वहाँ बाबा मेरा, वहाँ रे ड्रामा वहाँ भाग्य मेरा। आत्मा मुझसे जग में उजाला, मैं आत्मा मुझसे जग में उजाला। बाबा मेरा आला सबसे निराला, बाबा मेरा आला सबसे निराला। परम धाम से आधरा धाम पे, परम धाम से आधरा धाम पे सुख धाम सुंदर बनाया। शांति। आज दादी जी का चौथा पुण्य स्मृति दिवस है। इसको हम वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के नाम से मनाते हैं, क्योंकि दादी ने अपने जीवन में उस आध्यात्मिकता को ऐसा प्रयोग किया और अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों को, गुणों को जागृत किया। साथ साथ औरों की भी शक्तियां और गुणों को जागृत करने के लिए वो स्थान स्थान पर गई और वो जागृति हर विश्व के कोने कोने में वो लाने के निमित्त बनी। तो उनका आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही और जो ये भगवान के द्वारा रचा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसकी उन्होंने बहुत प्यार और ऐसा ऊंचे विचारों से उन्होंने इस यज्ञ की देख संभाल और इसका विस्तार किया। साथ साथ 104 वर्ष की उम्र होने पर उन्होंने ये पुराना शरीर छोड़ा, अव्यक्त वतनवासी बनी। जबकि हमारी पूर्व प्रशासिका दादी प्रकाशमणि थी, उनके अव्यक्त होने पर दादी जानकी जी को प्यारे बाबा ने सारे यज्ञ की बागडोर सौंप दी संभालने के लिए। और वो बहुत अटूट प्यार, दिल व जान से उन्होंने शुरुआत से 1937 से ही जबकि इसकी स्थापना हुई थी, तब से वो बहुत सुंदर तरीके से सेवा में जुटी रही थी। जहाँ भी वो जाती थी तो वहाँ स्थान स्थान पर केंद्र खुल जाते थे और उनका शुभ संकल्प भी रहता था। तो ऐसा शुभ संकल्प उनका बहुत जल्दी फलदायी हो जाता था। तो ऐसी हमारी मीठी प्यारी दादी जी, उनके साथ साथ दीदी मनमोहिनी जी की भी बात हम सुनते और जानते, देखा भी है। जो हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती थी, उनके शरीर छोड़ने के बाद दीदी मनमोहिनी जी ने पूरे यज्ञ की हर प्रकार से संभाल की थी और वे इतना ज्ञान में रुचि रखती थी, बाबा के प्रति उनका इतना रिस्पेक्ट था कि वो टाइम पर क्लास में आती, कॉपी पेन साथ में लाती थी
और बहुत ध्यान से मुरली सुनती थी। बाद में उसके वो प्रश्न निकालती थी और दीदी और दादी दोनों आपस में मुरली की रूरिहान करती थी। ऐसी सुंदर करके सबको सिखाती थी बहनों को कि आपस में एक दूसरे से ज्ञान की लेन देन के अलावा और कोई बात ही नहीं करना, यही है सखी बनना एक दूसरे का। तो ऐसे ही दादी जो जानकी दादी थी वो भी बहुत बाबा के रत्नों से इतनी माला माल थी कि वो तुरंत मुरली सुनने के बाद बहुत देर तक उस पर गहराई से, जो बाबा ने मुरली सुनाई उसको गहराई से उस पर क्लास कराती थी। और उनके पास इतना ज्ञान की गहराई थी, अखुद खजाना था जो सबको माला माल करती थी। हम सभी आज तक भी सुनते हैं। का वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस बना रहे हैं, तो एक तो वैश्विक की शुरुआत दादी जानकी ने की थी। लंदन में सबसे पहले सेंटर खुला था। दादी को अंग्रेजी ना आते हुए भी उन्होंने विश्व के 145 देशों में प्रचार हुआ। दूसरा, दादी एक बात बोलती थी, इकोनॉमी और एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी एक बाबा ही उनके रोम रोम से फूटता था, और ये मैंने कई बार अनुभव किया मधुबन में जाकर के। और इकोनॉमी का जब उन्होंने अपना देह त्याग किया, स्थूल त्याग किया, उस समय कोरोना का जो है वो लगा हुआ था, बंद मोदी जी ने लगाया था। उन्होंने कोई खर्चा अपने पे नहीं होने दिया। तो ऐसे, और एक बार अभी पीछे एक हफ्ता पहले मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया कि आप वर्ल्ड की जिस वुमेन को मोस्ट पावरफुल वुमेन अगर समझते हैं उस पर ऐसे लिखिए। तो मैंने दादी जानकी पर ही ऐसे लिखा था। उस दादी को मेरा शत शत प्रणाम। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सारी राह चलती चलती, सारी राह चलती चलती, वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है। मेरी रात ढलती ढलती, मेरी रात ढलती ढलती। जो कहीं गई ना मुझसे, जो कहीं गई ना मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात टलती टलती, मेरी बात टलती टलती।